स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पे। एक देश एक चुनाव को लेकर देश की राजनीति गरमाई हुई है। इससे जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को भले ही लोकसभा से स्वीकृति मिल गई है, लेकिन इसको लागू करने में कई साल लग सकते हैं। संसद से अगर बिल पास भी हो जाता है तब भी माना जा रहा है कि लोकसभा और सभी विधानसभाओं का चुनाव 2034 में ही हो पाएगा। इसे लागू करने के लिए 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद सभी विधानसभा चुनाव को 2034 के लोकसभा चुनाव तक ही अवधि के लिए कराया जा सकता है। ऐसा इसलिए था कि 2034 में लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही सभी विधानसभाओं का कार्यकाल खत्म हो जाएगा और एक देश एक चुनाव को लागू कराया जा सकता है। एक साथ चुनाव कराने की विचार कोई नया नहीं है। देश में भले पहले भी एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव होते थे। दरअसल साल 1951-52 में देश में पहली बार चुनाव कराया गए थे। उन दौरान लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए गए थे। हालांकि 1967 के बाद परंपरा बिगड़ गई और कई राज्य विधानसभाओं को भंग करना पड़ा, तो लोकसभा चुनाव पहले ही हो जाता। हालांकि ऐसे हो गए कि जब देश में हर साल कई न कई चुनाव होता है और 2014 में नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भाजपा सत्ता में आई, तो एक देश एक चुनाव मुद्दा जोर जोर से उठने लगा। पीएम मोदी ने भी इस देश के लिए जरूर बताया और इसके बाद 2015 में भी कश्मीर में जुझा गया कि इस लागू करने के देश करोड़ों रुपये की बचत होगी। देश में अलग अलग चुनाव करवाने के लिए बार बार सवाल उठते हैं। बाद ये विचार आया कि देश में सभी चुनाव एक साथ होने चाहिए और इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए पिछले साल सितंबर 2023 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन किया गया और इस कमेटी ने एक देश एक चुनाव को व्यवस्था पर विचार करने को कहा था। और हाल ही में इस कमेटी की रिपोर्ट को मोदी कैबिनेट द्वारा स्वीकार किया गया और इससे जुड़े बिल लोकसभा में पेश किए गए। पहला संविधान 119 का संशोधन बिल में और दूसरे कानून का संशोधन बिल 2024 जो पांडिचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव करवाने संबंधित। और लोकसभा स्पीकर ने जब इस बिलों पर विस्तृत चर्चा के और सर्वसम्मति के बनाने के लिए इसे संयुक्त संसद समिति जेपीसी के पास पर भेज दिया और कोविंद समिति ने अपनी रिपोर्ट में एक देश एक चुनाव को कई फायदे गिनाए। एक देश एक चुनाव संशोधन में निरंतर आएगा और कमेटी में यह भी कहा गया कि विभिन्न राज्यों में चुनाव के चलते राजनीतिक दल और उनके नेता और सरकारें ध्यान चुनाव पर ही रहता है। एक साथ चुनाव होगा, फोकस भी होगा और जन कल्याण नीतियों का लागू करने पर रहेगा। आधिकारिक पर काम पर ध्यान दे पाएंगे। चुनाव की वजह से पुलिस सहित अनेक विभागों पर्याप्त संख्या में कर्मियों की तैनाती करनी पड़ती है।